हूँ शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड 4th सेमेस्टर का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का क्या है बैलेंस डाइट। आज हम लोग जो है बैलेंस डाइट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारा जो बैलेंस डाइट है उसका क्या फंक्शन है हमारे लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए, हमारी सोसाइटी में हमारे जितने भी बच्चे हैं या फिर जो है एडल्ट हैं उनके लिए बैलेंस डाइट जो है होना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में जानने से पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमारा हेल्दी होना जो है वो किस चीज़ पे जो है डिपेंड करता है। हमारा हेल्दी होने के लिए हमको किस किस चीज़ के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे एक जो है बहुत ही जो है महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज न्यूमैन। ये जॉर्ज न्यूमैन एक साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्थ है उसके लिए 7 ज़रूरतों को जो है दिखाया गया है और बताया गया है। मीन्स अकॉर्डिंग टू जॉर्ज न्यूमैन 7 टाइप्स ऑफ नीड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रोवाइडिंग हेल्थ, मीन्स गुड हेल्थ। कोई भी पर्सन जो है हेल्दी होने के लिए उसके लिए 7 ज़रूरतों का होना अति आवश्यक है। अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि हमको हेल्दी होने के लिए वो कौन कौन सी 7 ज़रूरतें हैं, नीड है जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पहली चीज़ है बैलेंस डाइट। मीन्स हमारा फूड जो है एक हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस टाइप का होना चाहिए। इसको हम लोग जो है लेटर डिस्कस करेंगे कि आखिर में हम बैलेंस डाइट जो है किसको कहते हैं। पहले इसको जान लेते हैं बारी बारी से कि हमको वो कौन कौन सी नीड है जो कि प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे हम हमारे बच्चे और एडल्ट जो हैं वो हेल्दी जो है फील करें। तो पहला है बैलेंस डाइट, दूसरा है फ्रेश एयर, तीसरा है लाइट, हीट, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड क्लीननेस। क्लीननेस पे जो है हमारा पर्सनल हाइजीन के बारे में जो है बात आती है और यहाँ पे ये 7 जो है इम्पॉर्टेंट नीड है किसके लिए, हेल्थ के लिए। यहाँ पे एक 7 इम्पॉर्टेंट नीड हैं जो हमारे हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, बैलेंस डाइट देखा, फ्रेश एयर, लाइट, हीट, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड क्लीननेस। अब हम लोग जो है हमारा जो ये वीडियो है वो है किस चीज़ के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, हमारे फूड के बारे में। ऐसा किस टाइप का जो है फूड है जिसको हमें कंज्यूम करना चाहिए, ईट करना चाहिए, जिसकी वजह से एक पर्सन, एक चिल्ड्रन हेल्दी रह सके। आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है डिस्कस करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। जो हमारा बैलेंस डाइट होता है किसको कहेंगे हम जो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो फूड होता है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे फूड के इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे फूड को जो है कंप्लीट बनाती हैं और किसी एक जो है फूड एलिमेंट में ये सारी चीज़ें जो है नहीं पाई जाती हैं। तो हमारा फूड कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें हमारे फूड के जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल साल्ट, ये सारी चीज़ें जो है कंबाइंड वे में हमारे फूड में प्रेजेंट हों, उपलब्ध हों, ताकि उसको ईट करने से, उसको खाने से हमारा हेल्थ जो है वो प्रॉपर हो और हम अपने आप को फुल एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करें। तो अब हम लोग जो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फूड है, जो हम लोग फूड खाना खाते हैं उसका फंक्शन क्या है, मीन्स रोल ऑफ द फूड।
फंक्शन ऑफ द फूड इन आवर ह्यूमन बॉडी। खाना खाने से क्या हमको मिलता है, वो कौन कौन से कार्य हैं, रोल हैं जो कि हमारा फूड जो है प्ले करता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द फूड। जो हमारा फूड होता है उसका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है पावर ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटीज़। जो भी हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं फिजिकली, उसके लिए जो है हमको फूड क्या प्रोवाइड करता है, पावर और हीट टू द बॉडी। पावर तो देता है, हीट से यहाँ पे ये मतलब है कि वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो है कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज। दूसरा क्या है, बिल्ड न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारा फूड है वो हमारे बॉडी को टिश्यूज़ को जो है रिपेयर करता है, बिल्ड करता है, उसको फॉर्म करता है, रिपेयर करता है। जो हमारे डैमेज टिश्यूज़ हैं, मतलब जो ख़राब टिश्यूज़ हो गए हैं, उनको जो है रिपेयर करता है। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो बिल्ड करता है और रिपेयर करता है। और जो नेक्स्ट और थर्ड बात है, जो हमारा फंक्शन है फूड का, वो क्या है, डेवलप्स द बॉडी बाय द कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बॉडी की कंट्रोलिंग है, उसको हमारा फूड जो है अपनी तरीके से जो है उसको कंट्रोल करता है। कुछ इंटरनल रिएक्शंस बहुत सारे हमारे बॉडी में होते हैं जिसके लिए फूड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फूड के ऐसे कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जो कि हमारे इंटरनल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। अब जो बात आती है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड, भाई फूड का फंक्शन हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हेल्दी रहने के लिए वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी नीड है जो हमको ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम लोगों ने बैलेंस डाइट, फ्रेश एयर, लाइट, ये सब चीज़ों के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ द फूड, क्या क्या जो है रोल है, फंक्शन है फूड के। अब हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट थिंग को डिस्कस करेंगे जो कि बैलेंस डाइट में जो है मिलता है हमको, वो है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड। वो कौन कौन से जो है कंस्टिट्यूएंट हैं, वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि हमारे फूड में पाई जाती हैं। पहला है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे फूड में जो पहला हम लोग कंस्टिट्यूएंट डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। इसका ये जनरली जो है स्टार्च से और शुगर से जो है मिलके बना हुआ होता है। साथ में जो है हम लोग इसको साथ में जो है डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टार्च और शुगर से मिलके बना हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है हमारे बॉडी में। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका फंक्शन यही है कि ये प्रोवाइडिंग पावर एंड हीट टू द बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए पावर प्रोवाइड करता है और हीट टू द बॉडी मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल चाहे वो किसी एज का हो जो है वो अपना काम आसानी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर सके। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फैट। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे फूड का वो है फैट, जिसमें एनिमल फैट भी हो सकता है और वेजिटेटिव फैट्स भी हो सकता है। मीन्स एनिमल फैट्स और वेजिटेटिव फैट से क्या रिलेशन है, आइए यहीं पे हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है एनिमल फैट और क्या होता है वेजिटेटिव फैट। हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीन्स मांस मछली खाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल फैट है वो किस में पाया जाएगा, नॉनवेज में। और जो हमारा वेजिटेटिव फैट है वो किस में पाया जाएगा, हमारे जितने भी प्लांट्स के मटेरियल हैं उनमें जो है वेजिटेटिव फैट पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो फैट है उसका भी बॉडी को जो है पावर प्रोवाइड करना और एनर्जी या फिर हीट प्रोवाइड करना उसका मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो है
सेम काम होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछेंगे तो फिर हमको कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों अलग अलग लेने की क्या ज़रूरत है जब दोनों का फंक्शन एक ही है। तो यहाँ पे मैं इसको फैट और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है दोनों का फंक्शन जो है सेम है, दोनों जो है पावर और हीट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन यहीं पे है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो वो हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मीन्स जल्दी से है जो है हमको पावर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो हमारा फैट है इसके डाइजेशन में जो है टाइम लगता है। फैट जो है अगर हम फैट लेते हैं एट द प्लेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट तो ये फैट जो है हमको एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, पावर भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन थोड़े टाइम के कंज्यूम करने के थोड़े टाइम बाद। लेकिन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमको तुरंत एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। तो यही यहाँ पे एक सिंपल सा जो है या फिर इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन कह सकते हैं आप लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट के बीच में। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है थर्ड इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट वो है प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे बैलेंस डाइट का। ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स। जो भी हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, जो भी हमारे बॉडी बिल्डिंग की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको हमारा प्रोटीन क्या करता है, डेवलप करता है और सेल्स को जो है रिपेयर करता है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है मिनरल साल्ट। ये भी जो है अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक अहम हिस्सा है हमारे बैलेंस डाइट का। तो इनको भी हम स्किप नहीं कर सकते। ये भी जो है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें क्या आते हैं, कैल्शियम आता है, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, सोडियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे जो है मिनरल साल्ट जो है हमारे फूड में, डिफरेंट फूड में जो है अवेलेबल हैं, जो कि हमको हेल्दी रखते हैं। अब इन मिनरल साल्ट्स का जो है हम लोग फंक्शन देखेंगे कि आखिर में ये मिनरल साल्ट हमको कौन से फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो ये जो है फंक्शंस ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ, ये भी जो है हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है फंक्शन रोल प्ले करते हैं और हेल्थ को प्रिजर्व करके रखते हैं। मीन्स ये जो है हमको ज़्यादा देर तक जो अगर हम इनका रेगुलरली जो है और जो है एक जितना जो है अमाउंट जो है निर्धारित है उतने अमाउंट में अगर हम लोग मिनरल साल्ट का रेगुलरली प्रॉपरली कंजप्शन करते हैं तो ये हमारे हेल्थ को जो है प्रिजर्व करके रखता है। मीन्स ज़्यादा टाइम तक जो है हमको हेल्दी रख सकता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है विटामिन्स। बहुत सारी जो है विटामिन्स हैं, जैसे ए है, बी है, B2 है, डी है, ऐसे जो है बहुत सारी विटामिन्स हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गई, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो गई। ये सारे विटामिन्स जो है हमारे डिफरेंट फूड में जो है पाई जाती हैं, जो कि हमको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इन पांचों कंस्टिट्यूएंट के अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो है वाटर, पानी। पानी जो है बहुत ही इसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो, हर एक इंडिविजुअल के लिए वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो वाटर जो है, अब आइए जान लेते हैं कि ये वाटर जो है, और ये जनरली जो है वाटर हर एक फूड कंस्टिट्यूएंट में पाया जाता है। हर एक किसी भी टाइप का फूड हो, हर एक में कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में वाटर जरूर ही रहता है। तो ये जो हमारा वाटर है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारे डाइजेशन में, मीन्स हमारे पाचन क्रिया में जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हर एक जो है रिएक्शंस के लिए,
हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं जनरली वही जो है हमारे डाइजेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो उनके लिए जो वाटर का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के लिए वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जो दूसरा इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे वाटर का, वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करना। और वो किस फॉर्म में होता है, या तो जो है यूरिन के फॉर्म में होता है या फिर स्वेटिंग के फॉर्म में, जैसे पसीना के फॉर्म में ये निकलता है, और रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन की क्रिया में ये निकलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पूरी तरीके से जो है बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किया कि बैलेंस डाइट जो है हमको क्यों ज़रूरी है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं और उसके इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बैलेंस डाइट के बारे में एक क्लियर कट आइडिया हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है 4th सेमेस्टर की वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।